बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में टोटल 15 क्वेश्चन है शायद। इसमें से 8 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी, रेस्ट क्वेश्चन में हिंट देकर छोड़ दूंगी। आपको सॉल्व करना है। आंसर आ जाए तो भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, ना आए तो भी रिप्लाई कीजिए, सॉल्व कर दूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन डिटेल में। रिवीजन कि ए बी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट ए सी के बीच में जो एंगल बनता है, जब यानी कि नीचे से ऊपर देखते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि टाइटली स्ट्रेस्ड है एक वर्टिकल पोल से। यहाँ पे ए बी वर्टिकल पोल है और ए सी रोप है जिसकी लेंथ क्वेश्चन में 20 मीटर गिवन है, और क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें ए बी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को कभी भी ट्रायंगल बनाना ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इफ़ कोई भी एक साइड अगर हमें पता है तो हम सेकेंड साइड निकाल सकते हैं, और थर्ड साइड तो निकल ही जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन वैल्यू है वो तो यूज़ करना ही है, और जिसको फाइंड करना है वो भी यूज़ करना है। कई बार बच्चे बोलते हैं क्यों मैम बी सी क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे ए बी क्यों यूज़ कर लिया। तो नहीं, ए बी क्योंकि हमें फाइंड करना है और ए सी हमें गिवन है, इसलिए हम ये 2 साइड यूज़ कर रहे हैं। और ये भी बच्चे पूछते हैं कि साइन 30 क्यों यूज़ किया हम लोगों ने कॉसेक क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए सी को न्यूमरेटर में रख सकते हैं और ए बी को डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, या ए बी को न्यूमरेटर में रख सकते हैं और ए सी को डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर आपने ए बी को न्यूमरेटर में रखा हुआ है और ए सी यानी हाइपोटेनस को डिनोमिनेटर में, तो साइन 30 यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने ए सी को न्यूमरेटर में रखा और ए बी को डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर को, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी कि कॉसेक थीटा। अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है और 1/2 पुट कर दिया हमने। ए बी की वैल्यू नहीं पता है, फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू पता है 20 पुट कर दिया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 10 मीटर आ गया। सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द ट्री इसमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये ट्री जो था वो था बी ए सी, ये पूरा एक ट्री था जो कि टूट चुका है। स्टार्टिंग में ये ऐसा था, तो स्ट्रॉम आया, ए पॉइंट से ट्री टूट गया और ट्री का टॉप जो सी पॉइंट है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, और ट्री का टॉप और ग्राउंड फुट ऑफ द ट्री के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और इस बार हाइट ऑफ द ट्री निकालना है आपको। तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने के लिए आपको ए बी भी यूज फाइंड करना है और ए सी भी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1030 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी यहाँ पे बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 थीटा होता है, इसीलिए हमने 1030 यूज़ किया है। और ए सी फाइंड करने के लिए हम लोगों को ए सी बेस बी सी अपॉन ए सी हमने यूज़ किया है। तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस 30 डिग्री यूज़ किया है। अगर हाइपोटेनस आपने ए सी को न्यूमरेटर में रखा और बी सी को डिनोमिनेटर में रखा, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉस की जगह सेक थीटा यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहती है। इनमें से पहला स्लाइड जो है बिलो 5 ईयर वाले चिल्ड्रंस के लिए है, और जो दूसरा स्लाइड है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पे ए बी की हाइट जो है छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर दे रखी हुई है, और बड़े बच्चों के लिए ग्रोन अप के लिए 3 मीटर दे रखी हुई है, और दोनों ही केस में हमें ए सी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है और हमारा ए सी हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन 30, और यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन 60। बोथ केसेस में आपको फाइंड करने हैं ए सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ऐसा बोल रखा है एक टावर है ए बी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा हुआ है, और ऑब्जर्वर के पॉइंट से लेकर के फुट ऑफ द टावर के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर दे रखा है। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी अपॉन बी सी यूज़ कर सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसमें एक काइट है जो कि वर्टिकली ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे है, और ये काइट
एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है और ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बंधी हुई है, तो स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फाइंड बन रहा है। और इस बार आपको एसी यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो आप यूज़ कर सकते हैं ए बी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन C6। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जिसकी हाइट, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है। यहाँ हमने सी डी का मतलब बॉय है। अब बॉय अपने पैर से तो देखेगा नहीं, आई यूज़ करेगा देखने के लिए। तो आई से लेकर के जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको हम लोगों ने यानी सी बी को हॉरिजॉन्टल माना है। तो हम लोगों को इनमें इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आंसर फाइंड करने के लिए ट्राइंगल हमें ए बी सी मानना है, ना कि ए ई डी को ट्राइंगल मानना है। जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से वे हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है वो बॉय पॉइंट सी पे खड़ा था जो कि धीरे धीरे चल करके पॉइंट एफ पे गया। और क्योंकि वो टावर के जितना करीब गया, मैंने ये पहले भी बताया था कि आप परपेंडिकुलर हाइट के जितना क्लोज होते हैं एंगल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सर आपको उतना ही ऊपर उठाना होगा। तो ये 30 डिग्री है, दूर खड़े थे, पास पहुंचे 60 डिग्री हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो चल के कितना दूर गया, यानी कि सी एफ की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। तो इसके लिए पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी एफ यूज़ कर लेते हैं। और ए बी एफ ट्राइंगल में हम लोग, ये 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे ए बी और बेस यूज़ करेंगे बी एफ। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जब पुट कर दी हमने, जो भी थी बी एफ की, बेस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, 1060 की वैल्यू √3 होती है, पुट कर दिया हमने। ये 1060 और 1030 ये सारे जो भी वैल्यू आपको लर्न करने होते हैं। लर्न करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ट्रिक है, समझा दूंगी किसी वीडियो में। यहाँ पे बी एफ से मल्टीप्लाई किया, √3 बी एफ हो गया। बी एफ इज इक्वल्स टू 28.5, डिनोमिनेटर में √3 आ गया, यानी बी एफ की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे। इस ए बी सी में ए बी हमारा तो है ये, और बी सी को हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, बी एफ प्लस सी एफ कर सकते हैं। और बी एफ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है अभी इस ट्राइंगल को यूज़ करके। तो यहाँ पे 1030, क्योंकि एंगल हमारा 30 डिग्री था, ए बी परपेंडिकुलर था, बी सी हमारा बेस था। तो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, ए बी की वैल्यू 28.5 थी। सी एफ प्लस बी एफ, क्योंकि दो पार्ट में हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, बी एफ की वैल्यू पुट की, ये राइट हैंड साइड में चला गया इक्वेशंस के रूल को फॉलो करते हुए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं था ये, सॉरी कुछ नहीं था ये, तो सॉरी ये था हमारा 28.5 था और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। तो एलसीएम ले करके हमने इसको ऐसा बनाया। तो √3 इंटू √3 क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि 3 होता है, और ये 28.5 था ही, मल्टीप्लाई करके 85.5 आ गया, और वहाँ 28.5 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, आंसर 57 आ गया, और डिनोमिनेटर में √3। आंसर हमारा ये आया था, 57/√3 आया था आंसर। अब हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन सीखा था कि जो इरेशनल डिनोमिनेटर है उससे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा इरेशनल डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाता है। तो 57 इंटू √3, क्योंकि अनलाइक एक रैशनल है एक इरेशनल है, अनलाइक नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ऐसे रह जाएगा। और ये दोनों लाइक यानी इरेशनल नंबर है बोथ, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और इसका ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 19√3 मीटर आंसर आ गया हमारा। यही है बुक में आंसर। लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं मैम √3 की वैल्यू क्या है, कई बार बच्चों को √3 की वैल्यू याद है, कुछ बच्चों को √3 की वैल्यू निकालनी आती है। जनरली 1.73 हम लोग दो डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग 1.7 से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर आपको डाउट हो रहा है एग्ज़ाम में जा कर के कि यहीं तक आंसर है या आगे है, तो आप यहाँ तक निकाल देंगे वो भी आंसर सही होगा, और आगे आप सॉल्व कर देते हैं तो भी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, और उस बिल्डिंग के छत पे, रूफ पे एक टावर लगी हुई है। टावर यहाँ पे ए बी है और बिल्डिंग बी सी है। अब ऐसा बता रहे किसी पॉइंट से
इस टावर का फुट के बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री है और टावर के टॉप का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टावर। तो लेंथ ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, AC अपॉन AC माइनस BC। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये ट्राइंगल यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ हमें BC की वैल्यू पता है। इस ट्राइंगल को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इस बार हम लोग पहले ट्राइंगल BCD यूज़ कर लेते हैं, ये वैल्यू पता है। तो ये BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, DC हमारा बेस हो गया। तो BC बाई DC ये क्या था 1045, 1045 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे DC फाइंड कर लेंगे जो कि 20 मीटर ही आएगा। अब ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ACD। अब इस ट्राइंगल में ACD में AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री यूज़ करेंगे। तो BC की तो वैल्यू है, AB की कोई वैल्यू नहीं है, तो AB को AB रहने देंगे या X ले सकते हैं हम लोग, और 1060 की भी वैल्यू है, वो वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, वो प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। फ़र्क कितना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये पार्ट फाइंड करना था और ये पार्ट हमें गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पार्ट हमें गिवन फाइंड करना है और ये पार्ट हमें गिवन है। ऐसा बोला गया कि एक पेडिस्टल है BC, उसके ऊपर एक स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है और एंगल from horizontal to the foot of the statue is 45 degree and to the top of the statue is 60 degree। तो इस बार हम लोग एंगल BCD पहले नहीं लेंगे, रीज़न यहाँ हमें BC भी नहीं पता है और DC भी नहीं पता है। इस बार हम लोग को ट्राइंगल ACD लेना होगा, तो यानी कि 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC और 1060 की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे BC की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस BC को हम लोग इस में यूज़ कर सकते हैं BCD ट्रायंगल में। फाइंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाए तो बढ़िया, ना निकले तो मैसेज कीजिए, सॉल्व कर दूंगी। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही।